होशिया का किताब, पुराना नियम, दानियल के बाद वाला, होशिया का किताब 3:1। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। हालेलुया। हम 1 मिनट आँख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आज का दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आज का ये वचन के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी नाम महिमा हो। आप जो कुछ भी हम लोग से बात करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं प्रभु, आप हमारे एक से बातें कीजिए अपनी रीति से प्रभु। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते सुन और कबूल करिए पिता, आमीन। हालेलुया। ये होशिया का किताब थोड़ा सा अलग है। हालेलुया। ये वचन में ये होशिया का किताब के बारे में पहले जब हम पढ़े तो हम सोचते थे प्रभु तो पवित्रता को इतना पसंद करते हैं और परमेश्वर बोलते हैं व्यभिचार से भागो। हालेलुया। तो वचन में यहाँ पे एक वचन में पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय में भी लिखा है कि परमेश्वर अपना दास को आज्ञा देता है कि तू जा और तुम एक ऐसी स्त्री से शादी करो जो बिल्कुल कैरेक्टरलेस है, जो अच्छी स्त्री नहीं है, तुम वैसा एक स्त्री को तुम जाके शादी करना होगा। और परमेश्वर का दास ये कौन था? ये नॉर्मल इंसान नहीं था, ये एक भविष्यद्वक्ता था। क्या था? भविष्यद्वक्ता था। और परमेश्वर होशिया को चुना था कि तुम मेरे नाम से इजराइल के लोगों को भविष्यवाणी करोगे, जो कुछ मैं तुम्हें बोलूँगा वो सब कुछ तुम वहाँ जाके भविष्यवाणी करोगे। अब पहला काम जो होशिया को परमेश्वर बोलता है वो ये काम बोलते हैं कि तुम जाओ एक व्यभिचारी स्त्री से जाके तुम शादी करो। और होशिया भी परमेश्वर बोलने के कारण बिना कोई सवाल किए होशिया भी ऐसी एक स्त्री से जाके विवाह करता है। और वचन कहता है कि होशिया वो स्त्री से बहुत प्यार करते थे। ऐसा नहीं कि वो खराब स्त्री होने के कारण उसको खराब ट्रीट किए। परमेश्वर उसको बोले कि तुम ऐसी स्त्री से शादी भी करोगे और तुम उससे प्यार भी करोगे। हालेलुया। तब ये वाला वचन पढ़ के हम बहुत सोचते थे परमेश्वर ऐसा बात आप होशिया को क्यों बोले, ऐसा आज्ञा आप होशिया को क्यों दिए करके। लेकिन उसका जवाब भी यहीं पे लिखा है, होशिया 3:1 फिर से हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा ने उससे प्रीति रखता है। बस। हालेलुया। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई वॉन्ट यू टू लव हर जस्ट एज आई लव द पीपल ऑफ इजराइल। हालेलुया। परमेश्वर अपना दास होशिया को क्या बोल रहे हैं? मैं चाहता हूँ तुम अपनी पत्नी से उसी रीति से प्यार करो जिस तरह से मैं इजराइल के लोगों के साथ करता हूँ। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम लोग वचन में ये जो अध्याय है, ये जो किताब है होशिया का किताब, ये तब लिखा जा रहा है जब इजराइल का लोग परमेश्वर को मानना छोड़ दिए थे और मूर्ति पूजा और तरह तरह की, यहाँ पे लिखा है बहुत तरह तरह का मूर्ति पूजा, बहुत तरह तरह का वो लोग पकवाने बनाते थे मूर्तियों के लिए, वो लोग मूर्तियों के लिए डांस करते थे, बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल करते थे और बहुत पाप में डूबे हुए थे। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इजराइल का जो घराना था, इजराइल का लोग बार बार प्रभु उन लोगों को बचाता, बार बार जब सब कुछ ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, तब बार बार पाप में चले जाते। फिर वो लोग का जीवन में तकलीफ आता था, फिर वो लोग वापस प्रभु के पास आते थे, फिर वो लोग को प्रभु बचाता था, वो लोग को सब कुछ देता था, आशीष देता था, और जब सब कुछ ठीक है फिर वो लोग पाप करने लगते थे। हालेलुया। अब होशिया का किताब में ये पूरा बाइबल में होशिया का किताब में एक स्पेशलिटी क्या है? होशिया का किताब में आपको परमेश्वर का मन दिखाई देगा। हालेलुया।
हालेलुया। होशिया का किताब में परमेश्वर का दिल, परमेश्वर क्या सोचते हैं, परमेश्वर का दिल में हम लोग के लिए क्या फीलिंग्स है, वो आपको दिखाई देगा। होशिया को परमेश्वर ऐसा एक आज्ञा क्यों दिया कि तुम जाओ ऐसी एक स्त्री से प्यार करो जो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि वहां पे परमेश्वर और एक बात कह रहा है, क्योंकि मैं भी इज़राइल का घरानों से ऐसा ही प्यार करता हूं जैसा मैं तुमको तुम्हारे पत्नी से प्यार करने के लिए कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल का घर परमेश्वर का लायक नहीं था, इज़राइल का लोग परमेश्वर के प्यार के लायक नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत पाप में डूबे थे, वो भी अनजाने से नहीं, परमेश्वर को जान के भी। परमेश्वर उनके जीवन में अभी तक कितना उपकार किए हैं, भलाई को किए हैं, जानकर भी परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ रहे थे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा प्यार उनके लिए एक ऐसा प्यार है, इवन दो क्यों वो लोग मुझसे प्यार नहीं कर रहे, वो लोग मेरे को नहीं मान रहे, वो लोग मेरे साथ विश्वास योग्य नहीं है, फिर भी मैं अपना प्यार में उन लोगों के साथ विश्वास योग्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया। होशिया का किताब में आप शुरू से अंत तक जब पढ़िएगा आपको बार बार परमेश्वर का प्यार दिखाई देगा। हालेलुया। और वही प्यार परमेश्वर हमारे साथ भी करता है। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं हम लोग इज़राइल का लोगों जैसा नहीं है, लेकिन हम लोग वास्तव में देखेंगे हम लोग इज़राइल लोग का जैसा ही है। हम लोग भी प्रभु के बारे में सब जानते हैं। हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर सब बपतिस्मा लिए हुए हैं। हम लोग बपतिस्मा लेने से पहले हो सकता है प्रभु के बारे में उतना नहीं जानते थे, दुनिया में थे, पाप में थे, लेकिन मसीह में आने के बाद भी बार बार हम लोग क्या करते हैं, प्रभु से भटकते हैं, हर दिन मन फिरते हैं, प्रभु अब से ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर कुछ कोई ना कोई बात में, फिर कोई ना कोई उकसाने के कारण हम लोग फिर वही पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा प्यार वो लोग के लिए अनएंडिंग है। हालेलुया। वचन में नया नियम में लिखा है परमेश्वर हम लोग से कब प्यार किया, जब हम लोग उसके लायक नहीं थे, जब हम पापी में थे, जब हम मन नहीं फिरे थे, तभी से परमेश्वर हमसे क्या किया है, प्यार किया है। परमेश्वर का प्यार ऐसा एक प्यार है कि हम लोग जितना भी नालायक हो उस प्यार का, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम लोग से क्या करता है, प्यार करता है। कैसा प्यार, हमारा उसमें कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हम लोग से प्यार करता है। यहाँ पे होशिया का किताब में अब जब होशिया इस स्त्री से शादी कर लिया है और इसको घर लेके आके बहुत प्यार कर रहा है, मतलब ऐसा इतना जैसे परमेश्वर इज़राइल का लोगों से प्यार कर रहा है, वैसा अभी होशिया अपना पत्नी से उतना प्यार कर रहा है, उतना ख्याल रख रहा है। लेकिन वचन में लिखा है गोमर, उसका पत्नी का नाम गोमर है, वो फिर भी शादी के बाद भी फिर से क्या की, होशिया के साथ धोखा की, फिर से वो क्या की, गलत की। और अब ये गलत का परिणाम क्या है, उसको वो जो लोग के साथ गलत की वो लोग उसको पकड़ के गुलामों को जो बाज़ार में बेचते हैं उस बाज़ार में बिक्री के लिए वो लोग वहाँ पे उसको बेच दिया। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर होशिया को बोल रहा है तुम जाओ फिर से अपनी पत्नी को लेके आओ। क्या बोल रहा है परमेश्वर, तुम जाओ फिर से अपनी पत्नी के लेके आओ। और 3:2 पढ़ेंगे। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना। और बस हालेलुया। वहाँ पे लिखा है एक स्त्री, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सो आई बॉट गोमर। क्या लिखा है, वो फिर से अपना पत्नी को वापस खरीद के फिर लेके आया और फिर उसको क्या बोलता है, तुम मेरे लिए ही विश्वास योग्य रहना। हालेलुया। और ऐसा ये कहानी और भी है। तो एक जगह पे जाकर होशिया बहुत परेशान हो जाता है कि हम जितना भी इसको प्यार करते हैं, ये इतना विश्वास योग्य ना होकर ये इतना गलत कर रही करके। तब यहोवा उसको बताया कि मेरा लोग के साथ भी मैं ऐसा ही प्यार कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसको बोले मैं क्यों तुमको ऐसा उसको प्यार करने बोल रहा हूँ, ताकि तुमको मेरा दिल का दर्द समझ में आए। हालेलुया। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब हम लोग सुनते हैं कि हाँ परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अभी भी थोड़ा देर पहले भी हम लोग जब हम जो बोल रहे थे, हम लोग सब खुश हुए होंगे कि चलो हम लोग 1000 बार गिर जाए फिर भी परमेश्वर हम लोग से
प्यार करता है। लेकिन हम लोग एक बात को समझना है कि हम लोग 1000 बार गिर के भी प्रभु प्यार तो करता है, लेकिन प्रभु का मन में क्या बीतता होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी हम लोग बैठ के सोचते हैं कि हम लोग 1000 बार तो गिरते हैं, लेकिन प्रभु का मन में क्या बीतता होगा। हालेलुया। यहाँ पे होशेया जब परमेश्वर से समझ लीजिए एकदम गुहार लगा रहा है, अपना परमेश्वर के सामने पूरा अपना मन का बात पूरा बार कर रहा है, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, हम उसको क्या कमी रखे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं, उसको इतना प्यार कर रहे हैं, फिर भी वो मेरे पे धोखा कर रहे हैं करके परमेश्वर से पूरा उसका ये हो रहा है। तब परमेश्वर उसको बता रहा है कि यही प्यार मैं अपने लोगों से करता हूँ, यही दुख मुझे भी पता है। और एक जगह पे परमेश्वर होशेया को बोल रहा था कि मैं तुमको ये आज्ञा इसीलिए दिया ताकि मेरा मन में जो बीत रहा है वो तुम समझकर अपने लोगों को भविष्यवाणी करो। हालेलुया। परमेश्वर क्यों होशेया को ऐसा एक बात बोला, परमेश्वर किसी को भी ये वाला बोल सकता, आज्ञा दे सकता था, लेकिन परमेश्वर होशेया को एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस दिया ताकि होशेया परमेश्वर का मन को समझकर इस्राएल का लोगों को भविष्यवाणी करता कि परमेश्वर का इतना अनएंडिंग प्यार, इतना ना खत्म होने वाला प्यार और ना छोड़ने वाला प्यार। हालेलुया। हम लोग दुनिया में बहुत सारा प्यार देखते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आता है और वो छूट जाता है, खत्म हो जाता है, बिल्कुल नील हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा एक प्यार है हमारे तरफ से। इतना बार हम लोग ही अपने बारे में सोच के देखें, हम लोग कितना बार गिरे, कितना बार जानबूझ के गिरे, कितना बार सोचे बाद में जाके प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन परमेश्वर का मन को वो कितना वो दुख दिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है कि ये होशेया का किताब परमेश्वर क्यों वचन में रखा, ताकि हम हर एक कोई परमेश्वर का दिल को झांक के देखने का एक मौका मिले, हम हर एक कोई को परमेश्वर का दिल को समझने का। हम लोग बहुत बाइबल में लिखा है, हम लोग 7 गुना 70 बार भी प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, प्रभु हमें माफ़ी देंगे। हालेलुया। वो वचन हम लोग जानते हैं, लेकिन और एक वचन क्या है कि परमेश्वर का मन में भी बहुत दुख बीतता है। हालेलुया। हम लोग बार बार जब गलती करते हैं, होशेया को परमेश्वर ऐसा एक्सपीरियंस दिया था कि होशेया को समझ में आए, बार बार प्यार करके, बार बार ख्याल रख के भी अगर हम लोग परमेश्वर का बात ना माने तो परमेश्वर को कैसा फील होता है। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? जोर से हालेलुया बोलेंगे अगर आप यहाँ हैं तो। हालेलुया। और एक बात हम लोग होशेया का किताब से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर जैसा हम लोग से प्यार किया, वचन कहता है हम भी दूसरों से प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को थोड़ा कोई छी बोल देता है और हम लोग बहुत उसको मन में लेके ज़िंदगी भर उसके तरफ नहीं देखते, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर हम लोग से ऐसा प्यार किया। कैसा प्यार किया? कितना बार धोखा होके भी प्यार करना, कितना बार हमें नकार के भी, हमें बेकार समझ के भी हम लोग प्यार करना। और वचन में परमेश्वर हम लोग को यही सिखाता है कि परमेश्वर हम लोग से जैसा प्यार किया, हम लोग भी दूसरों से प्यार करना। हम लोग भी अपने परिवार से, अपने आसपास के विश्वासियों से, भले वो लोग हमारे साथ अच्छा ट्रीट ना करें, फिर भी आज से एक बात ध्यान रखें, परमेश्वर का प्यार कैसा है वो प्यार हमारे अंदर भी आना है। परमेश्वर का प्यार कैसा है वही होशेया का किताब 11 का 8 लेके पढ़िए। हे प्रेम, हाँ, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हाँ, हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? हाँ, मैं कैसे तुझे आदमा के समान छोड़ दूं और सयोन के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और ना मैं फिर एप्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ, मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके ना आऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर यहाँ क्या बोल रहा है? दया से मेरा मन उलट पुलट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, हम लोग यहाँ पे कोई पोएट्री नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर का खुद का मुंह से निकला हुआ बात है। क्या बात है? तुम्हारा ऊपर का प्यार के कारण, हमारे ऊपर का प्यार के कारण परमेश्वर का मन दया से उलट पुलट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्यार को हम लोग नहीं भूलेंगे। आमीन।
आज यहाँ से जाते समय आप प्रचार भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर रखा हुआ ऐसा एक डीप प्यार, ऐसा एक गहरा प्यार को आप लोग नहीं भूलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग 1000 बार गिरने से भी परमेश्वर हम लोग को माफ करके ग्रहण करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो कभी नहीं बदलता, उनका ये बात कभी नहीं बदलता। लेकिन ये भी बात है, हम लोग 1000 बार गिरते समय हम लोग 1000 बार परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं। हम लोग 1,00,000 बार गिरते समय हम लोग 1,00,000 बार प्रभु का मन को दुख पहुंचा रहे हैं। हालेलुया। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर क्या हम लोग को कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्यार को हम लोग नहीं खोएंगे और परमेश्वर का ये प्यार हम लोग दूसरों को भी देंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है? प्यार सब कुछ सहता है, प्यार सब कुछ माफ करता है। हालेलुया। कितना लोग के साथ हम लोग का मन में गुस्सा अभी भी है, कितना लोग का प्रति हो सकता है आपका उसमें गलती नहीं है, वो लोग आपको ठेस पहुंचा है, लेकिन कितना लोग का प्रति हम लोग भी अपना मन में अभी तक रखे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है प्रभु हम लोग को जो प्रार्थना सिखाया उसमें क्या एक बात आता है, तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हालेलुया। जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे आपको वो क्षमा नहीं आएगा। जब तक आप दूसरों को परमेश्वर जैसा आपसे प्यार करता है वो प्यार नहीं दिखाएंगे, हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कितना और एक बार पढ़ेंगे, ये 11:9 पढ़ेंगे। मैं अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा, हाँ, और ना मैं फिर एप्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तेरे बीच में बस हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम लोग सबसे प्यार करता है और परमेश्वर हम लोग का कुछ भी एबिलिटीज़, हम लोग का योग्यता को नहीं देखता। हालेलुया। हम लोग जितना भी गंदे पड़े, जहाँ भी नाली में गिर के आए हो, लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी भी 1% इतना भी बदलता नहीं है। इसके लिए कम, उसके लिए ज़्यादा, वो अच्छा है, वो पवित्र है, उसको और ज़्यादा प्यार, ऐसा परमेश्वर का प्यार नहीं है। परमेश्वर को पापी पसंद है। हालेलुया। प्रभु इस दुनिया में आते समय किसके साथ फिरे? प्रभु पापियों के साथ ज़्यादा समय बिताए। प्रभु बोले पवित्र लोग को मेरा दरकार नहीं है, पापियों को मेरा दरकार है। दे नीड मी। और परमेश्वर जानता है हमारे को परमेश्वर दरकार है। हालेलुया। आइए हम सब आँख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से
कितना लगा ये वचन समझ में आया? वो लोग केवल आत्मबुद्धि। एक कहानी है ओसिया का किताब, कितना लोग पढ़ा है उसके पहले? पूरा ओसिया का किताब पढ़ा है? बैठे एक मिनट। उसका किताब को हम स्टार्टली बता रहे हैं, उससे फिल्म भी आया हुआ है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, है ना? ओसिया का फिल्म भी आया हुआ है हिंदी में, आप यूट्यूब में उसके ओसिया का फिल्म भी देख सकते हैं। बहुत परमेश्वर का प्यार को प्रकट करने वाला एक किताब। वो पहले ओसिया नबी के द्वारा भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु कोशिश किया, लेकिन एक इंसान जीवित परमेश्वर का योजना का जानकर प्रकट करना भी बहुत मुश्किल है। तब प्रभु क्या कर दिया, उसको एक बात बोला, जाकर तुम क्या करो, जो विभचारिणी स्त्री है उससे शादी करो। तो सोचिए, कोई एक विभचारिणी स्त्री को जानबूझकर जाकर शादी करवा सकता? नहीं कर सकता, वो तो विभचारी है। तो उसका शादी करो, उसका प्यार करो, पूरा प्यार दिया, उसका सारी खाना कपड़ा घर द्वार सब कुछ दिया, सारी सुरक्षा से सारी प्यार दिया। पत्नी अपना खुद का एक अच्छा पत्नी का रूप में उनको स्वीकार करके, उसको प्यार करके, उनका पुराना जिंदगी सब कुछ भूल के, उनका सब कुछ माफ दे के, ऐसा बिल्कुल नया दुल्हन के समान उसको प्यार करके वो वैसे उनके साथ रहा। तो दोबारा वो गलती कर सकता? दोबारा वो पाप कर सकता? दोबारा वो व्यभिचार कर सकता? नहीं कर सकता। लेकिन वो औरत किया, दोबारा भी क्या कर दिया, आने वाले जाने वालों के साथ व्यभिचार किया। तो भी प्रभु बोला क्या करो, तलाक मत दो, प्यार करो। इनका समझ में नहीं आ रहा ओसिया को, ठीक है, फिर भी प्यार किया, प्रभु के चलते प्यार किया, पूरा प्यार किया और ज्यादा प्यार किया। तो भी मालूम में क्या हो गया, एक दिन भाग गया। ये कहानी आप ऐसे पढ़ने से भी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसे ही कहानी के रूप में पूरा सब्जेक्ट में पढ़ा, तो भी वो भाग गया। तो सोचिए, अभी उससे बोला प्रभु अभी हम क्या करें? तब प्रभु बोला उसको दोबारा खरीद कर लेकर दोबारा प्यार करो। उसका बच्चा खिंचा हुआ, उसका नाम रखा, ये पूरा बहुत बड़ा कहानी है, फिर भी आपको साथ में बोल रहा हूं मैं। दोबारा वो प्यार करने का काबिल है? दोबारा भी उसको 15 सिक्का देकर, चांदी देकर, दोबारा दाम देकर, दोबारा कर देकर, दोबारा शादी करके दोबारा घर में लेकर आया, दोबारा भी और भी प्यार दिया। लेकिन उनका स्वभाव में असर नहीं हुआ। तो प्रभु अभी ओसिया से बता रहा, अभी समझ में आ रहा है मैं इस्राएल से कैसा प्यार करता हूं। इस्राएल को मैं मिस्र से इतना चिन्ह चमत्कार के साथ गुलाम से उनको मैं कंधे पर उठाकर लेकर आया, उनका प्यार किया, उनका दूध और मधु बहने वाला देश में उसको दिया मुफ्त में। वो कुछ नहीं बनाया, सब बनाया हुआ शहर, बनाया हुआ घर उनको प्रभु दिया। आमीन। सब कुछ देकर प्यार किया, तो भी इस्राएल क्या कर दिया, प्रभु से भड़क गया। बार बार प्रभु अपना हर एक भविष्यद्वक्ता लोग के द्वारा, एक न्यायी लोग के द्वारा दोबारा प्रभु क्या किया, इस्राएल को प्यार किया, दोबारा लेकर आया, दोबारा भी भड़क गया। दोबारा भी कभी वो मूर्ति, कोई पाल का देवता, कोई असरत का देवता, कोई वो देवता, कोई ये देवता, कोई ना कोई देवता में सबके साथ क्या किया, विचार किया। अपना दूल्हा प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, अपना दूल्हा परमेश्वर को छोड़कर, जिस चीज को देख रहा है, जहाँ जहाँ मूर्ति देख रहा है, जहाँ जहाँ मंदिर देख रहा है, हर जगह में वो विचार
कर लिया। लेकिन प्रभु आखिरी दम तक छोड़ा नहीं, छोड़ा। दोबारा पसंदीदा का भेजा, दोबारा चिन्ह चमत्कार किया, दोबारा गुलाम से दोबारा निकाल कर लेकर आया। इसी तरह बार बार मैं इनको प्यार करता हूँ। तो एक दो बार में ही तुम हड़क गया, ये बार बार विपचार किया, मुझे छोड़ दिया, फिर भी मैं उनका प्यार करता हूँ। मेरा प्यार कितना महान। सच में आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो इसराइल लोग इसे बार बार प्रभु को छोड़कर, प्रभु का कलाम छोड़कर, प्रभु को छोड़ना मतलब क्या? प्रभु को कलाम को छोड़ दिया, प्रभु का आराधना छोड़ दिया, प्रभु को बलि चढ़ाना छोड़ दिया, प्रभु का मंदिर छोड़ दिया, प्रभु का भवन को छोड़ दिया। वो लोग बार बार गलती किया, वो लोग सही किया। अब उन लोग को दोष दे रहे, लेकिन हम लोग भी वही करते। बार बार प्रभु का अनुग्रह को हम अपना जीवन में देखा, चक्का, प्रभु आशीर्वाद किया, हमें बढ़ोतरी किया, हमें जो प्रभु के पास आते समय से भी अभी सच में प्रभु हमें बढ़ाया, आशीर्वाद किया हर तरफ से, आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक सब बातों में प्रभु आशीर्वाद देने के बाद भी अभी तक हम क्या सच में विश्वास योग्यता के साथ हम प्रभु के साथ रह रहे, उनके कलाम पर जा रहे? कितना कलाम हम अन आज्ञाकारी बन लेते, कितना कलाम में हम अन आज्ञाकारी हो जाते, बार बार प्रभु को दुख देते, फिर भी प्रभु बोलता है मैं आपको त्यागा नहीं है, मैं छोड़ा नहीं है। अभी तक हम सही सलामत जिंदा है, हमारा योग्यता से नहीं है, उनकी प्यार से। और हमें बार बार प्यार करने का कारण ही अब सही सलामत में खड़े हैं अभी तक। लेकिन हम सोच लेते हैं हमारा कोई विषय नहीं है। यही होशे नबी का किताब, पूरा किताब का सारांश है। आखिरी दम तक हम सुधरता ही नहीं है। कभी सुधरा, मन फिरा, निर्णय लिया, दोबारा पड़ा किया। प्रभु दोबारा मौका दे रहा है, दोबारा प्रभु आपको एक चेतावनी दे रहा है, दोबारा भी प्रभु एक ताड़ना देता है। एक बीमारी, दुर्बल, बलहीन, विपत्ति आकर दोबारा प्रभु ठानने के लिए कोशिश करता, दोबारा चंगा करता, दोबारा आपका प्रभु प्यार करता। इसी तरह बार बार कितना बार हम प्रभु के आत्मा को शोकित करवाने का बावजूद भी, पवित्र आत्मा को शोकित करवाने के बावजूद भी, प्रभु का कलाम को हम टुकराने के बावजूद भी प्रभु अभी तक हमें प्यार किया। हालेलुया। तो प्रभु यही चाहता, अभी भी तुम मेरा प्यार को समझ लो, मैं अपना जीवन देकर तुम्हें प्यार किया है। हालेलुया। मैं अपना जीवन देखे, इसलिए आज वो व्यभिचारिणी स्त्री की तरफ नहीं हम बोलेंगे प्रभु कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तुझी को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। तेरे साथ साथ रहूंगा। मेरा जीवन में जो मसीह का प्यार का काबिल नहीं था, पापी था, प्रभु मुझे प्यार करके अपना दुल्हन बनाया, अपना दुल्हन बनाया, अपना पत्नी बनाया, हमें सारी जरूरतों को पूरा किया, हमें सुरक्षा दिया, फिर भी हम बढ़ जाते। हालेलुया। आज कितना लोग चाहते चाहे मेरे जीवन में कुछ ही हो जाए, मैं प्रभु से दूर नहीं जाऊंगा, प्रभु के प्यार में बड़ी रहूंगा। आज कितना लोग खुट्टा टेक सकते हैं? खुट्टा टेकिए। जो लोग खुट्टा टेक नहीं सकते, कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, खड़ा हुआ है, बैठा हो, जैसा भी, अपना आंखों को बंद करके प्रभु से बोलेंगे खुदावंद आपका प्यार कितना महान। रिबेला श्रद्धा लरी दरीबेला मोरी भी खबा बाबा रिबेला मोरी भी दबा। आपका लघु से मुझे कितना धोखे शुद्ध किया। धजी से सलोडा रिबेला मोरी भी दबा। अभी तक मैं बचा रहता हूँ, मेरा खूबी से नहीं है, मेरा योग्यता से नहीं है। खुदावंद केवल आपकी अनुग्रह, आपका प्यार, आपके प्यार, आपके प्यार, आपके प्यार। आप इंसान नहीं है। इंसान एक दो बातों में मुंह फुला लेते, गुस्सा हो जाते, नफरत कर लेते, विरोध कर लेते, दाग जलन से भर जाते। फिर परमेश्वर रिबना मोरा बा खबाला मोरी बिदबा, ओदा रिबना मोरी भी खबाला मोरी बिदबा, ओदा रिबना मोरा बा शबाला मोरी बिदबा रे भी खबाला मोरी बिदबा। ये सुना ओदा रिबना मोरी भी खबाला मोरी बिदबा। अंधेरों में रोशनी तू है, तू
ही मंजिल रास्ता भी है।